इतिहास में नाम वहीं दर्ज होते हैं जिन्हें सियासत बचा लेती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो समुंदर की लहरों के साथ बह गईं, बिना नाम, बिना निशान। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी रानी से जो ना तो किसी स्कूल की किताब में है, ना किसी राजा के राजमहल की याद में। एक ऐसी मराठा रानी जिसने पुर्तगालियों और डच्चों से समुंदर के सीने पर युद्ध लड़ा। ये कहानी है रानी ताराबाई राणे की, गुमनाम मगर असली समंदर की रानी। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में जन्मी थी ताराबाई, एक साहसी घर में जहां औरतें सिर्फ घर नहीं, युद्ध भी संभालना जानती थीं। ताराबाई ने तलवार चलाना, घुड़सवारी और सबसे खास समुंदर को पढ़ना सीखा। उनका सपना था, अगर दुश्मन जमीन से आता है तो हम किले से लड़ेंगे, और अगर समुंदर से आता है तो हम लहरों पर चढ़कर जवाब देंगे। लेकिन वो दौर था जब पुर्तगाली गोवा में अपनी जड़ें फैला रहे थे और डच व्यापारी भारत के समुंदर को लूट रहे थे। कोंकण के छोटे छोटे गढ़ खतरे में थे और एक के बाद एक राजा हार मानते जा रहे थे। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, समुंदर से पुर्तगाली जहाज आए, धुएं की आड़ में हमला किया गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ एक रानी है जो अंधेरे में भी लड़ सकती है। ताराबाई ने सिर्फ 40 योद्धाओं के साथ एक पुर्तगाली टुकड़ी को पीछे धकेल दिया। ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी था। अब उन्होंने प्रण लिया, अगर पुर्तगाली समुंदर से हमला करते हैं तो मैं समुंदर से ही जवाब दूंगी। ताराबाई ने गांव के मछुआरों को इकट्ठा किया, उन्हें योद्धा बनाया, नावों को जहाज में बदला और एक छोटी मगर घातक नौसेना खड़ी कर दी। उसने अपने जहाजों के लिए नई रणनीति बनाई, छोटे जहाज जो तेजी से वार कर सकें और झाड़ियों और चट्टानों की ओट में छिप सकें। हर रात ताराबाई अपने छोटे फौज के साथ समुंदर में गश्त लगाती थी। एक औरत समुंदर की सतह पर दुश्मनों की नाक में दम कर रही थी। एक दिन 7 डच और 3 पुर्तगाली जहाज उसके इलाके में दाखिल हुए। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि ताराबाई को मिटाने आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि समुंदर की रानी उनका इंतजार कर रही थी। ताराबाई ने अपनी 5 छोटी नावों को 3 दिशाओं से हमला करने भेजा और खुद छठी नाव से दुश्मनों की सप्लाई लाइन पर हमला किया। एक ही रात में 3 दुश्मन जहाज डूबे, बाकी भाग गए। ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि संदेश था, ये समुंदर हमारा है। इतिहास गवाह है कि ताराबाई की आखिरी लड़ाई उसने एक साथ पुर्तगाली और डचों के खिलाफ लड़ी थी। कहते हैं उस युद्ध में उसकी नाव गायब हो गई, ना कोई शव मिला, ना ही कोई निशान। कुछ कहते हैं कि वो समुंदर में ही समा गई, कुछ कहते हैं वो एक मछुआरे के भेष में जिंदगी भर दुश्मनों की जासूसी करती रही। लेकिन इतिहास में उसका नाम मिटा दिया गया। ना कोई मूर्ति, ना किला, ना गाथा, बस समुंदर की लहरें हैं जो आज भी उसके नाम की गूंज सुनाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सोचिए, ऐसी कितनी और रानियां होंगी जिनका नाम कभी दर्ज ही नहीं किया गया। कलाचक्र ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक और भूली हुई वीरांगना की दुनिया में। इतिहास को फिर से जिंदा करेंगे, एक कहानी, एक रानी, एक सच के साथ।